वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखा तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक है, तो थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है बस। एंड आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जैसे चैनल में मिल सके। तो कुछ लोग जो है वो किसी चीज़ की प्रार्थना कर रहे थे किसी भगवान के लिए, एक्चुअली किसी भगवान से। ये लोग जितने भी प्रार्थना कर रहे थे इनको कुछ चाहिए होती है, जिसके वजह से ये लोग काफ़ी रोध होके वो प्रार्थना कर रहे थे उस भगवान से। तभी एक औरत जो है अपने घर में होती है अकेली। इस औरत की ज़िंदगी में कुछ दिक्कत होती है पहले से ही, लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये होती है कि इस औरत को ऐसा लगता है कि वो कुछ अजीब सी आवाज़ सुन रही है अपने कान में। वो जो आवाज़ होती है वो इस औरत को नेगेटिव चीज़ें ही कही होती है, जैसे कि वो इस दुनिया में जी के उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस टाइप नेगेटिव चीज़ें जिसको कि इंसान सुन के जो है उसकी हालत ख़राब हो जाए। तो सबसे पहले ये जो औरत है अपने दोनों कान को काट देती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो कान काटने के बाद जो है उसको सुनाई नहीं देगी वो आवाज़ है। लेकिन फिर से जब सुनाई देती है तो वो अपने आप को चाकू घोंप के मार देती है। ये जो औरत है वो मरने के बाद एक काली धुआं जो इसके बॉडी से निकलती है, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके साथ इंसान लड़ नहीं सकता है डेफिनेटली। तभी शैली नाम की लड़की जो है अपने दोस्तों के साथ वो अपने ज़िंदगी में काफ़ी खुश होती है। शैली को जो हाल ही में जो कमरा मिला है, मैं भी ये किसी औरत का पहले था। तो शैली जब इस कमरे में आती है तो उसे एक पुराना सामान मिलता है जिसके अंदर कोई परफ्यूम होती है। डेफिनेटली ये परफ्यूम होती है तो वो अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं उस परफ्यूम को, लेकिन इस परफ्यूम से कोई काली धुआं निकलती है एंड उसके अंदर घुस जाती है। शैली पार्किंग लॉट में अगले दिन जो है अपने दोस्त के गाड़ी से होते हुए जाने वाली थी, लेकिन जब वो गाड़ी में बैठती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी के अंदर काफ़ी गंदी वाली बदबू आ रही है, जिसके वजह से जो है वो गाड़ी से निकल के चली जाती है। एंड शैली को भी पता लगता है कि वो जो नर्स का एग्ज़ाम दी थी उसमें वो फेल हो चुकी है, जिसके वजह से जो है शैली अभी काफ़ी परेशान रहती है। शैली को ऐसा लगता है कि उसके बॉडी से काफ़ी बदबू आ रही है गंदी वाली, जिसके वजह से जब वो जो परफ्यूम जो है उसे जो मिला था उसको वो इस्तेमाल करती है अपने ऊपर फिर से। एंड इतना करने के बाद जब शांति नहीं मिलती तो वो पूरे घर में जो है उस परफ्यूम को जो है वो स्प्रे करती है, एंड सोने से पहले भी वो इस्तेमाल करती है इसको। लेकिन तब भी शैली को लगता है कि उसके बॉडी से बहुत बदबू आ रही है, तो वो नहाती है, वो अपने बॉडी हाथों में इतना रगड़ती है कि वो खून निकल जाता है। शैली देखती है शीशे में कि उसके नाक से भी खून निकल रही है। तभी शैली का दोस्त टोनी आता है उसके कमरे में चेक करने के लिए शैली के लिए। टोनी जब शैली के कमरे में घुसता है तो वो देखता है कि घर की पूरी लाइट जो है वो बंद होती है, एंड बर्तन जो वो गंदे होते हैं, सामान इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। कमरे में जब घुसता है तो टोनी दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। नीचे जो है वो कांच के टुकड़े होते हैं, जिसके वजह से जो एक कांच का टुकड़ा जो उसके पैर में घुस जाती है। टोनी को जो है वो कटा हुआ कान मिलता है यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ। तभी एक आवाज़ वो सुनता है कि यहाँ से मत जाओ। टोनी के सामने शैली आती है, लेकिन उसकी हालत सही नहीं होती है। उसको देख के लग गया था कि वो किसी मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आई है। टोनी जब शैली को देखता है तो उसकी गांड फट ही जाती है। शैली जो है वो टोनी के ऊपर हमला करती है उसको मारने के लिए। वो कांच का टुकड़ा का इस्तेमाल करती है, बड़ा वाला। दूसरी तरफ जो है एक एस्ली नाम की लड़की अपने बॉस के साथ जो है ये लोग जर्नलिस्ट वाला काम करते हैं, जिसके वजह से जो है इनकी नज़र जो है वो एक कमरे के अंदर होती है। एंड इसी कमरे के अंदर जो है कुछ लोग प्रार्थना करते हैं किसी भगवान को। इन्हीं लोगों के बीच में जो है एस्ली का बॉस जो है वो एस्ली को भेजना चाहता है सीक्रेट कैमरा के साथ। दूसरी तरफ जो है कुछ 20 साल के आसपास की उम्र के बच्चे जो है गांडू बच्चे, वो एक मार्कस नाम के लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। मार्कस कहता है कि उसने भूत देखा है, एंड ये लोग समझते हैं कि वो मजाक कर रहा है। बहुत पिटाई खाने के बाद जब मार्कस इन्हें कहता है कि वो इन्हें चाहे तो वो दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए जो है वो कुछ एक्सोर्सिज्म करने के लिए कुछ आइटम उसे चाहिए कहता है। तो एक कमरे में जाके वो कुछ जार वाला ले आता है, जार के अंदर कुछ वो लिक्विड जैसा चीज़ होती है। एंड ये लोग उसकी बातें समझ के गांडू लोग साले इंतज़ार कर रहे थे वो आगे इनको सच में भूत दिखाएगा। मार्कस इनके सामने कुछ कैंडल्स एंड वो सब कुछ लिक्विड ये सब रखता है। जब ये 4-5 लड़के जो है, लड़की भी इनमें से एक होती है, ये लोग अपना कुछ ड्रिंक पिए थे, तो ये मार्कस इनको अपना वो पर्सनल वाला ड्रिंक देता है इनको पीने के लिए। ये गांडू लोग भी मज़े से पी लेते हैं, जिसको पीने के बाद जो इनको उल्टी होती है एंड ये लोग बेहोश हो जाते हैं। इनका जो बॉस होता है टोनी, वो अपने साथी यूमी को ढूंढता है। मार्कस जो है इनको देख के जो अभी पागल हो चुका था, वो इनके लिए चिल्लाता है साला बुरी तरीके से।
जैसे कि उसको काफ़ी मज़ा आया इनको वो लिक्विड पिला के। इनका जो बॉस होता है वो गांडू बॉस साला वो देखता है एक आदमी को जो कि खड़ा है अजीब तरीके से। बुली करने वालों में से एक लड़का जो उसकी गांड मारी जाती है बुरी तरीके से, क्योंकि ये लोग एक पतले आदमी को देखते हैं जो कि हाइट में लंबा होता है काफ़ी। तभी इनमें से एक लड़का जब वो देखता है टंगी हुई लड़की को, लेकिन वही टंगी हुई लड़की जो है इसी की गांड मार देती है बुरी तरीके से। इनका बॉस टोनी जो है वो इस लंबे आदमी से मिलता है जो कि काफ़ी बुरी तरीके से पीछा करता है टोनी का। तभी ये गांडू जो है वो देखता है अपनी ही लाश को, यानी कि ऐसे हम लोग मान सकते हैं ये उसकी आत्मा ही होती है जो कि वो लिक्विड पीने के बाद मर चुकी थी एंड उस लिक्विड को वो मार्कस ने दिया था। बट इसकी आत्मा भी शांति में नहीं होती है। वो लंबा वाला आदमी जो भी वो झाड़ का चीज़ वो टोनी की गांड मार देती है बुरी तरीके से उसके साथी के साथ मिलके। अभी जो है असली जो है वो सीक्रेट कैमरा के साथ जो है उन लोगों के बीच में बैठ जाती है जो लोग प्रार्थना करे थे किसी भगवान के लिए। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे इनको कोई मैसेज पहले मिलती है, उसके बाद ही ये लोग आते हैं। तो एक आदमी पूछता है असली से कि उसको क्या मैसेज मिली थी इस जगह में आने के लिए। तो असली जब अपना मैसेज दिखाती है उसमें कुछ झाड़ का मैसेज होता है, लेकिन यहाँ पे मैसेज मिलने से भी नहीं आते। ये लोग एक स्पेशल गिफ्ट लाते हैं, यानी वो गिफ्ट कुछ होना ही चाहिए इनके भगवान के लिए। तब यहाँ पे एक और ह्यूंग नाम की लड़की जो है वो एक स्कूल स्टूडेंट होती है, काफ़ी अच्छी स्टूडेंट होती है वो अपने स्कूल में। इसके 3-4 दोस्त लोग होते हैं। इनकी ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होती है, लेकिन अचानक जो है इस लड़की के साथ कुछ हो जाता है ऐसा, इसके बाद जो इस लड़की की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल आती है, क्योंकि ह्यूंग जो है इनके हिसाब से वो पोजेस्ट हो चुकी थी, वो रात में अजीब सा हरकत करती है। तो ह्यूंग के दोस्त लोग जो है वो सीसीटीवी फुटेज को इंस्टॉल करते हैं उसके रूम में, उसके बिहेवियर को नोटिस करने के लिए। तो सीसीटीवी कैमरा चेक जब ये लोग करते हैं तो वो एक मेंटल पेशेंट जैसे बिहेव करती है अपने रूम के अंदर। कभी वो बैठती है, कभी वो सोती है, कभी वो उल्टा लेट जाती है, कभी वो अजीब तरीके से घोर रही होती है किसी को अननोन को, एंड कभी वो दीवार पे नोचती है। तो अजीब तरीके से हरकतें करती रहती है ह्यूंग की दोस्त देखती है कि ह्यूंग जो है अपने पलंग में से बैठी हुई थी, यानी कि वो कांस्टेंट ऐसे बैठी हुई थी 2-3 घंटों से। तभी वो डिमोनिक वॉइस में कहती है कि तुम सब लोग चुप हो जाओ, नहीं तो वो उन सब की गांड मार देगा बुरी तरीके से। क्योंकि ह्यूंग के दोस्त लोग कुछ प्रार्थना कर रहे थे ह्यूंग के लिए। जो लड़की देख रही होती है ह्यूंग को कंप्यूटर्स के थ्रू, उसे कोई अनजान शक्ति जो है उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन तब भी ये लोग प्रार्थना करके उसका नाम पूछते हैं, उस डीमन का नाम क्या है। वो कुछ कहती तो है, कुछ बीडॉग टाइप का कुछ कहता तो है वो, जिसके बाद ह्यूंग नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ह्यूंग की जो माँ है वो पोजेस्ट होके वो ह्यूंग को मार देती है उसी के ही कमरे में। एंड उसको मारने के बाद जो है जो पोजेस्ट उसकी माँ जो होती है वो अपनी जीभ को काटती है। तो जीसुन नाम की औरत जो है अपने घर में आती है। एंड हाल ही में ये शिफ्ट हुई है इस घर में, यानी कि इस कमरे के पास्ट के बारे में इसको कुछ पता नहीं है। जब इस घर में वो आती है तो वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। जब जीसुन चेक करती है कि कुछ गड़बड़ है तो, लेकिन उसे सब कुछ नॉर्मल तो लगता है। लेकिन पास का जो है वो पड़ोसी वो कहता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। रात के टाइम में जो जीसुन अकेली जब होती है तो वो उठ जाती है, क्योंकि वो कुछ आवाज़ सुनी थी। उसे लगता है कि वो पड़ोस के ऊपर के कमरे में आ रही है, तो वो दरवाज़ा खोल के जाती है बाहर। ऊपर के कमरे में रहने वाला वो पड़ोसी से पूछती है कि वो आवाज़ कम करे, लेकिन वो कहता है कि उसने कुछ आवाज़ किया ही नहीं है। तभी जीसुन दूसरे पड़ोसी बुढ़िया को देखती है जो कि कुछ बड़बड़ाती है, एक्चुअली कुछ फुसफुसाती है वो कंटिन्यू। जोसिन को देखने के बाद अपने कमरे में वापस आने के बाद जब देखती है उस दरवाजे के उस छोटे से होल के थे, तो वो औरत जो है बाहर खड़े होकर गांडू जैसे वो कुछ फुसफुसा रही थी। ये सब देख के जोसिन को काफ़ी अजीब लगता है कि ऐसे गांडू लोग कैसे हो सकते हैं इस जगह में, या फिर उस जगह में कुछ ऐसा गड़बड़ है जिसके बारे में जो है जोसिन को इन फ्यूचर पता लगने ही वाली है बस। तभी जो कोई अनजान में भी जोसिन के घर में होता है, यहाँ पे लाइट ब्लिंक करती है। जोसिन देखती है किसी अनजान को जो कि उसके बेड के ऊपर है। तभी जोसिन जो है किसी को बताती है ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं, तो वो कुछ कहती है करने के लिए। जब उस चीज़ को जोसिन कहती है तो वो जो पागल औरत है जो कि फुसफुसाती है कुछ जोसिन को देखने के बाद, वो अंदर आती है। ये पागल पड़ोसी कहती है कि यहाँ पे एक खून हुआ था एक औरत का इसी घर में ही, यानी कि जिसमें जोसिन रहती है अभी। उसका खोने का पता नहीं चला, लेकिन उसकी बॉडी जो मिली थी बिना सर का। तभी यहाँ पे लाइट चली जाती है एंड
जोसिन कुछ सुनती है, कुछ साउंड इधर उधर भागने का। जो ये पागल पड़ोसी आई थी वो माफ़ी मांग के कहीं भाग जाती है बाहर। तभी जोसिन ने बाहर मिलती है एक औरत से, वो कहती है कि वो चीज़ को जलाने के लिए जो उसके कमरे में छुपा के रखी गई है। तो जोसिन जो है उन चीज़ों को निकाल के वो जलाती तो है, लेकिन वो कुछ सुनती है, फिर से कुछ लोग भाग रहे होते हैं उसके आसपास, ऐसे उसे सुनाई देता है। लेकिन वो जो बुढ़िया जो है वो पोजेस्ड होकर जब वो जोसिन की गांड मार देती है बुरी तरीके से, एंड उसकी बॉडी ले जाती है उसके बिना सर का। एंड ये लोग जिस भगवान को ये लोग प्रार्थना करते हैं उसको जो गिफ्ट देते हैं वो इसकी बॉडी देते हैं, यानी कि जोसिन की बॉडी। जैसे कि इनके साथ असली होती है सीक्रेट कैमरा के साथ, तो असली का जो बॉस है वो यहाँ पे घोड़ा होता है खिड़की से, लेकिन इनको ये पता चल जाती है बात। तो ये लोग उसका पीछा करके काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं अभी के लिए। तभी एक लड़के की आंखें खुलती है। इस लड़के का नाम होता है मार्टिन। लेकिन अजीब बात ये होती है कि उसके गर्दन में जो है एक तार लगी हुई थी, पतली सी, या फिर एक रस्सी कह सकते हैं हम लोग। एंड इस रस्सी का जो दूसरा हिस्सा जो होता है वो उसके पास के कमरे से आई हुई होती है, एंड दूसरी तरफ जो है एक लड़की होती है। अजीब बात ये होती है कि उसकी गर्दन भी जो है वो उस रस्सी से बंधी हुई थी। मार्टिन देखता है कि कंप्यूटर में जब वो टाइम स्टार्ट हो चुका है। दूसरे कमरे में जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि उसका कुत्ता को वो ढूंढना चाहती है। मार्टिन कोशिश करता है कि इस रस्सी को जैसे भी वो काटे, जैसे तैसे जो है मार्टिन ने इस रस्सी को काटता है बहुत मुश्किल होने के बाद। लेकिन फिर से वो टाइमर स्टार्ट होती है, एंड उसका जो अभी जो रस्सी है वो उसके हाथ में बंधी हुई थी। एंड इसे रस्सी काटने के चक्कर में जब वो जो दूसरी वाली जो लड़की होती है दूसरे कमरे में, वो लड़की मर जाती है, क्योंकि मार्टिन इतना खींचता है कि वो रस्सी उसके गर्दन में होते हुए उस रस्सी की वजह से जो है उसके गर्दन में जो लगी हुई थी वो मर जाती है। अभी ये मार्टिन जिंदा तो होता है, लेकिन उसके लिए फिर से ये मुसीबत है, क्योंकि अभी वो हाथ में लगी हुई थी। एंड वो दूसरा लड़की का वो जो कुत्ता होता है वो मार्टिन के कमरे में होता है, जो कि टेबल के नीचे मारा हुआ मिलता है मार्टिन को, जो कि वो बाद में देखता है। वैसे जैसे कि सेली जिस जगह में बैठी होती है यहाँ पे लोग वो उस भगवान को प्रार्थना करके कुछ गिफ्ट दे रहे थे, तो अभी सेली की बाई होती है। एंड जिसको ये लोग भगवान कहते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ फादर कहते हैं ये लोग नॉर्मली। सेली कहती है कि वो फादर का फेस देखना चाहती है एंड कुछ देती है। तो ये लोग जो है सेली को पकड़ के उसका कान काट देते हैं। तभी सेली का बॉस आता है, वो देखता है सेली जो है वो अजीब तरीके से बैठी हुई थी, एंड मे भी ये सेली अभी पोजेस्ट हो चुकी थी। वो कहती है कि उसके बॉस को मार दिया जाए। तो सेली का जो बॉस है वो किसी अनजान तरीके से मर जाता है यहीं पे ही। जिस चीज़ को ये लोग भगवान कहे थे, फादर कहते हैं, उसका हाथ बाहर निकलता है। देख कर लगा था कि ये कोई डिमोनिक टाइप का चीज़ है, एंड सेली उस चीज़ को छूती है। यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो यहाँ पे जो चीज़ होती है लोगों की गांड मारने वाला चीज़ जो है वो एक ही चीज़ होती है, बस यहाँ पे लोग अलग होते हैं। डेफिनेटली वो चीज़ जो है नए नए शिकार को ढूंढती है एंड उनकी गांड मारती है बुरी तरीके से। तो इस कहानी में किसी एक इंसान की पर्टिकुलर स्टोरी चलती नहीं है, कम से कम जो है 5-6 लोगों की स्टोरी यहाँ पे चलती है, एंड इनकी जो एंडिंग है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब पहले एंड चैनल चेकआउट कीजिए, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।